जान चली गई है, कई घायल हैं, मृतकों में कई बच्चे भी शामिल हैं। कुछ गांव पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, तबाही हुई है। सीएम ममता बनर्जी आज दौरा करेंगी, जबकि पीएम ने शोक जताया है इस हादसे पर। और लगातार जिस तरीके से देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, तस्वीरें देखिए, वाकई में दर्दनाक की तस्वीर है। किस तरीके से जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आने को मजबूर है। वजह ये है कि आने जाने का जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और ऐसे में रेस्क्यू टीम की कोशिश ये जारी है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। और यही वजह है कि जैसा बन पड़ रहा है, यानी कि रेस्क्यू टीम की तरफ से वैसी कोशिश की जा रही है लोगों की जान को सुरक्षित बचाने के लिए। तो कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, नेशनल हाईवे तक टूट चुकी है। और ऐसे में दार्जिलिंग का कई देशों से संपर्क टूट चुका है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। तो इस वक्त प्रकृति का प्रचंड प्रहार दार्जिलिंग में देखने को मिल रहा है। देखिए, शुक्रवार से वहां पर लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन रविवार को रौद्र रूप कुदरत का इस कदर देखने को मिला कि कई लोगों की जान तक चली गई है, कई लोग जिंदा बह गए हैं पानी में। इसके अलावा आपको ये बता दें कि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो कई ऐसे गांव हैं जो पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वाकई में दिल को दहला देने वाली है। और इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी आज दार्जिलिंग पहुंचेंगी और वहां का जायजा लेंगी, क्योंकि स्थिति बेहद भयावह और जिस तरीके से वहां पर प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है इस वक्त कुदरत का, वाकई में डरा देने वाला है। और जो पर्यटक देखिए, क्योंकि दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और बात अगर हम दार्जिलिंग की करें तो एक बहुत बड़ा स्पॉट टूरिस्ट का माना जाता है। ऐसे में भारी संख्या में जो टूरिस्ट है वहां पर पहुंचे थे, अब वो वहां पर फंस चुके हैं। और हमारे संवाददाता निविक डेवा तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निविक, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही है वाकई में हैरान कर देने वाली है। अभी वहां से क्या हालात, क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, लगातार जो ये बारिश हो रहा है दार्जिलिंग में, उसकी वजह से जो है 25 से अधिक लोगों का जो है अब तक उनका मृत्यु हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश जो है 24 घंटे से लगातार हो रही है। इसके कारण जो है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो हो रहा है उसमें भी बहुत दिक्कतें आ रही है। लेकिन एनडीआरएफ और हमारे जितने भी सेना बल है वहाँ पे लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उसको सेफ जोन में रखें और लगभग सबको सेफ जोन पे लेकर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो नदी है तीस्ता नदी, वो सिलीगुड़ी और सिक्किम का जो रास्ता है वहाँ पे वो रास्ता ब्लॉक कर रहा है, नेशनल हाईवे 10। तो ये सब चुनौतियां जो है अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हो सके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जा रहा है, ताकि जितने भी लोग हैं फंसे हुए उनको वापस लाया जा सके। जी, लेकिन निवीर, अभी कितने टूरिस्ट वहां पर फंसे हुए हैं? क्योंकि देखिए, दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे थे, और दार्जिलिंग जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना चाहता है, और ऐसे में मौसम ने जो करवट वहां पर बदली, इसके बाद भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे थे। कितने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया और अभी कितने फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दुर्गा पूजा का समय है और दशैन जो मनाया जाता है, दशैन जो है हमारे दशहरा को दशैन कहा जाता है वहाँ पे। और वहाँ इसके वजह से बहुत सारे पर्यटक जो वहाँ पे आते हैं, और इसी के वजह से संडे था कल, और संडे के दिन वीकेंड को आते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट जो है फंस गए थे। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से और स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने बहुत सारे टूरिस्ट को जो है सेफ जोन में इवाकुएट कर रखा है। लेकिन फिर भी लोकल्स में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, और उनका जो है अभियान चलाया जा रहा है पूरी तरफ से, सरकार की तरफ से और सेना बल की तरफ से प्रिकॉशंस एंड मेजर्स लिए जा रहे हैं, ताकि कोई भी वहां पे और फंसे ना और सबको सेफ जोन में लाया जाए। और निवीर, देखिए, कई गांवों की बहने की भी खबर सामने आ रही है। कितने गांव हैं जो तबाह हो गए? जी बिल्कुल, जो मिरिक अंचल है, मिरिक टाउन जो है उस वहाँ पे सबसे बड़ा अफेक्टेड हुआ है। अगर आप डेथ टोल देखेंगे तो डेथ टोल में सबसे ज्यादा मिरिक से आ रहा है। तो मिरिक इलाकों के और पास में जितने भी गांव हैं उन सब गांव में बहुत सारे इफेक्ट हुए, जैसे कि जसबीर गांव और बहुत सारे ऐसे अन्य गांव। तो इन गांवों को जो है पहले तो उन सबको इवाकुएट किया गया, और दूसरी बात यह है कि इन गांवों के लिए जो सप्लाई लाइन है वो क्लियर किया जा रहा है, ताकि जितने भी रास्ते से गाड़ी आते ताकि वो जो राशन और बेसिक जो एसेंशियल्स है उनको मिला जा सके। और कितनी ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरीके से टूट चुकी है, और क्या परेशानियां इस वक्त वहां पर लोगों को करनी पड़ रही है, निविर?
जो मेन सड़क है जो कनेक्ट करता है, जो पुल है वो टूट गया है, लेकिन जो और सारे जितने मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे 10, उसमें भी बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। नेशनल हाईवे के साथ ही साथ जितने भी नेशनल हाईवे के साइड में रास्ते हैं जो कनेक्ट करते हैं मिरिक और अन्य अन्य जगह, सब में ब्लॉकेड हो रहे हैं। निबिर, दार्जिलिंग के अलावा क्या कहीं और भी असर इस वक्त देखने को मिल रहा है इस तबाही का? जी बिल्कुल, सिक्किम जो है, सिक्किम में भी बहुत सारे अफेक्टेड लोग हैं। और सिक्किम के अलावा सिलीगुड़ी, आपको पता है, बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाउन है उत्तर पूर्व के एंट्री पॉइंट में, तो वहाँ उन सब इलाकों में भी बहुत सारी दिक्कतें लोगों को सामना हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो ये बारिश हो रहा है उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और रोड ब्लॉकेज का भी हम देख रहे हैं। निबिर, दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा एरिया है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड इस वक्त हुआ है, और वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू टीम लोगों तक मदद पहुंचा रही है? सबसे जो बड़ा अफेक्टेड हुआ है वो है मिरिक। मिरिक एक टाउन है, बहुत ही सुंदर, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और साथ ही साथ लोकल पॉपुलेशन भी बहुत है वहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। उसके अलावा उसके साइड में जितने भी गांव हैं, जैसे कि जसबीर गांव और बहुत सारे ऐसे गांव हैं, वो सब अफेक्टेड हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही एजेंडा है कि जितने भी जल्दी हो सके अभियान करके पूरा जो है जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है निबिर? बिल्कुल, अभी कल से लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों को क्या कहना है, क्योंकि शुक्रवार से ही लगातार वहां पर बारिश हो रही है और रविवार को स्थिति बेहद खराब हो गई, क्या बारिश से राहत मिलने की उम्मीद? जी बिल्कुल, लगातार रेड अलर्ट घोषित किया गया है और रेड अलर्ट 6 अक्टूबर मतलब कि आज तक रहेगा। और इसी के चलते लगातार बारिश भी हो रहा है, ना केवल सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग में बल्कि उत्तर पूर्व के हर राज्य में बारिश का हम देख रहे हैं। हम अभी असम से रिपोर्ट कर रहे हैं, असम में भी बारिश हो रहा है, तो ये रेड अलर्ट जो रहेगा और हैवी रेन का। ठीक है निबिर,